जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, ये सारे जो माफियाज हैं कहते ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने और आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन कहते हैं ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कार्य है। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आज़ाद हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा जी अच्छा इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं, तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ नहीं और पार्लियामेंट्री उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में। सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे, उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें, यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है, ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। मतलब उनकी जो परेशानी थी ना वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है और उनको इतना लंबा पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं, तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई एनडीयू कोई इन जगह इस किस्म की इनके तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत की है, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। नहीं थोड़ा 20 मिनट का टाइम था, वो इतनी जल्दी में ये हुआ, उनको वो पहले बता चुके हैं कि 27वीं के बारे में बताया आपने कि जो भारतीय और अखबार मीडिया ने आपकी सेहत के मुतालिक आपके जेल के अंदर जो आपके साथ हो रहा है